अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारा जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। आप सबको जुमा मुबारक। बेगम साहबा तैयारियां फरमा रही हैं, टेबल्स वारा और गाँव तकिए वारा लग चुके हैं और हमारी आँख अब खुली है। देखा कि हमने टेबल्स वारा सारे सेट हैं, मुलाजमा ने सारी सफाई कर ली है और शीट्स वारा बिछाई जा रही हैं। तो गाइज़ आज बारबेक्यू का प्लान है और बारबेक्यू में जो सा है वो काफ़ी सारी डिशेस हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है। और अभी ये जो आपको दिखाते हैं, ये बारबेक्यू वाले का टेबल लगा हुआ है, भट्टी लगी हुई है, रेडी है कोयले वाला और इंतज़ार है गेस्ट का। बाकी इंशाअल्लाह ताला जब गेस्ट आते हैं तो फिर आपके साथ मुलाकात करते हैं। ओके गाइज़, चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं किचन में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। हाँ जी, किचन में जी इस वक्त दूध उबल रहा है और ये कुछ आई थिंक सैलड की रेडी है। सैलड ये तो रात वाली जो हमने रात को इमली की चटनी बनाई थी, और ये है जी अभी नूडल्स हैं और माइक्रोनीज़। ये राइस फ्राइड राइस के लिए रेडी हो रहे हैं। ये फ्राइड राइस के लिए आई थिंक वेजिटेबल्स कटिंग की हुई हैं। ये सैलड डिश हो गई, रायता हो गया 2 किस्म का। तो बेगम साहबा कितना काम रेडी हो गया और कब आ रहे हैं गेस्ट? 1 बजे आ रहे हैं और 1 बजे 1:30 बजे जी यहाँ पे जुम्मा की नमाज़ होती है हमारी मस्जिद में, तो 1 बजे तक इंशाअल्लाह ताला में गेस्ट आ जाएंगे। तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह बाकी आपको दिखाते हैं कि जिस टाइम कुकिंग हो रही होगी या बाहर गेस्ट आएंगे इंशाअल्लाह ताला मुलाकात कराते हैं। ले जी, बेगम साहबा यहाँ पे सैलड रेडी कर रही थी, तो मैंने कहा ये भी डिश क्यों रह जाए। तो यहाँ पे 1 बाउल इसने माइक्रोनीज़ ली हैं, बॉइल्ड की हुई हैं, और उसके साथ इसने कुछ चने लिए हैं और ये अब चनों को, ये भी बॉइल्ड हैं, ये भी चने भी बॉइल्ड हैं। और इसके साथ कुछ सब्जियाँ ली हैं जिसमें प्याज है चॉप किया हुआ, इसके अलावा खीरा है चॉप किया हुआ और टमाटर है इसमें चॉप किया हुआ। तो ये उसमें सारी एडअप कर दी जाएंगी। ये बड़ा मज़ेदार और टेस्टी सा जो सा है वो बनता है सैलड। इसमें अभी क्या डालने लगी आप? इमली की चटनी। तो ये तो गेस्ट के लिए नहीं रखी थी? अच्छा, इसमें भी डालना है। ओके, इमली की चटनी आ रही है इसमें। वाह, इसका टेस्ट तो फिर और टेस्टी हो जाएगा इमली की चटनी के साथ। तो गाइज़ ये रेसिपी भी नोट कर लीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें अब केचप, थोड़ा सा केचप ऐड किया जा रहा है, 2-3 टेबल स्पून। और अब इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड की जा रही है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस। सिरका इसमें ऐड नहीं किया। और अब इसमें कोई ये चाट मसाला है, क्या है? चाट मसाला ऐड किया जा रहा है, अराउंड अबाउट 1 टेबल स्पून के करीब। काली मिर्चें थोड़ी सी हल्की सी, और हल्का सा नमक हस्बे जायका। नहीं जी, ये हमारा बेहतरीन सा सैलड रेडी हो गया और इसकी लुक आप देखें बहुत खूबसूरत है। तो आप भी जब आपके घर में कोई पार्टी हो, कोई गेस्ट आ रहे हों, या ख़ुद भी घर में इसको बनाएं। ये बहुत ज़बरदस्त है, हेल्दी है, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं क्योंकि माइक्रोनीज़ भी होती हैं। और अगर आप इसमें कोई और इंग्रेडिएंट्स भी डालना चाहें एज़ पर योर टेस्ट, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, रेड चिली इसमें थोड़ी सी और, इसको और स्पाइसी करना है तो इसको थोड़ा सा रेड चिली इसमें लेंगे। ये इसका फाइनल टेक्सचर आ गया आपके सामने। देखिए, मैं भी टेस्ट कर लूँ कैसा बना है। यम्मी, ऑसम। तो गाइज़ इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी मज़ेदार। इसको तो आप ख़ास तौर पे जो लोग डाइट में होते हैं
वो लोग इसको लंच में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। यमी। ये जी इसको हमने सर्विंग बाउल में डाल दिया। मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत कलरफुल, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। नहीं जी गाइस, यहाँ पे हम रशियन सैलड भी साथ साथ रेडी कर रहे हैं। इसमें हमने मायो और क्रीम ऐड कर दी है बाउल के अंदर। यहाँ पे बनाना और एप्पल जो है वो कटिंग करके हमने रख दी है। अभी इसके अंदर अनार वाला डालेंगे और बाकी कॉकटेल वाला डालेंगे, और फिर इसकी फ़ाइनल जो लुक है वो आपको दिखाते हैं। नहीं जी, यहाँ पे हमने शुगर, क्रीम और मायो डाल के इसको मिक्स कर लिया, अच्छी तरह इस पेस्ट को बना लिया। अब इसके अंदर हमने कॉकटेल लेके और वो इसमें ऐड कर रहे हैं। इसकी रेसिपी हमने इससे पहले अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, उसके लिंक मैं डाल दूंगा। ये अब हमने सारा फ्रूट इसके अंदर डाल दिया है जो भी हमने काटा था। इसमें एप्पल है, बनाना है, और इसके साथ अभी हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे अनार की। पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम अब इसके अंदर जो हमने कॉकटेल लिया था उसका थोड़ा सा सिरप डालेंगे। अब इसके ऊपर हम अनार की थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। और कॉकटेल जो हमने बचा के रखा था उसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। नहीं जी गाइस, ये हमारा रशियन सैलड है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा भी आ गया स्कूल से। आ गए माशाल्लाह। बारबेक्यू की तैयारी स्टार्ट है। आग जला ली है कोयलों में। दूसरे कोयले रखे हुए ना, उसको थोड़ा छोटा करके। हाँ बस सही है, ठीक है। हाँ, फ़िश के लिए ग्रिल्स वगैरह और बाकी चीज़ें भी आ गई हैं, और बाकी मैं भी मटेरियल अंदर से लेकर आता हूँ। फ़िश रेडी हो रही है जी। ये हमारी ज़ुबान की चिड़ा फ़िश, जिसको हम पॉपलेट भी कहते हैं, ये रेडी हो रही है। और ये उसके साथ काला रहू, ये भी बिल्कुल हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है। हल्के से आपने ये देखेंगे नीचे कोयले जो से हैं बिल्कुल लाइट से रखे हुए हैं, उनको पहले अच्छी तरह पका लिया। ये साइड पे पक रहे हैं। उसके बाद हल्का सा लाइट सा इसको हल्की हल्की आंच के ऊपर इसको पकाना है, और इसको हाफ़ डन करना है। हाफ़ डन करने के बाद फिर इसको थोड़ी देर के लिए रखना है, क्योंकि ये दरमियान से दोनों साइडें होती हैं, इसके अंदर कटिंग नहीं होती, तो इसको थोड़ा देर रेस्ट देना है। उसके बाद फिर दोबारा बनाना है। अभी इसकी ऑयलिंग भी करेंगे और वो भी आपको दिखाते हैं ऑयलिंग। ये अब हम इसकी ऑयलिंग कर रहे हैं। ऑयल बिल्कुल हल्का सा ब्रश करना है इसके ऊपर, पूरा ऑयल नहीं गिराना, बिल्कुल ऑयल हल्का हल्का सा, ताकि इसकी जो स्किन है वो बर्न ना हो जाए, क्योंकि आग इससे ऑयल से ज़्यादा आग भड़क उठती है और फिर वो चीज़ काली हो जाती है। ऑयल इसको खस्ता रखता है। इस तरह इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको पलटते रहना है, ताकि इसकी स्किन जो सी है वो जले भी ना और ये अंदर से पक भी जाए। ये बड़ी काला रहू जो सी है, ये पीस को हमने इसी तरीके से एक साइड पर हल्का सा पहले उसको करेंगे, उसके बाद फिर ग्रिल करेंगे, फिर दूसरी साइड पे ग्रिल करेंगे। ग्रिलिंग करते वक्त सिर्फ एक ख्याल रखना है कि आपकी जो फ़िश है उसकी स्किन जो सी है वो बर्न आउट ना हो, कोयला ना बन जाए, नहीं तो फिर वो कड़वा टेस्ट हो जाता है। ये आप देखें मसाला किस तरीके से अच्छे तरीके से धंसा हुआ है इसके अंदर। इसको हल्का हल्का सा जो सा है, ये यहाँ पे कोयला पड़ा हुआ है, ये आग लगी हुई है, इसको ज़रा साइड पे कर लें। इसको साइड पे कर लें तो ये कोयला बंद करेगा। हाँ, इसको बस ठीक। तो इसका ख़ास ख्याल रखें। गाइस, खालिद भाई आ गए हैं। ये माशाल्लाह हमारे शहर के सबसे बेहतरीन कुक हैं। बारबेक्यू में इनका बड़ा एक नाम है। बस ये ना कुछ अपने आप को शो नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छा, यानी इनकी कुकिंग जो बारबेक्यू स्पेशली इनकी स्पेशलिटी है। और ये जी अब आप देखें इसको, फ़िश को पहले हम सादा तरीके से कर रहे थे, अब ये फ़िश को हम डिफरेंट एंगल से जो है वो बारबेक्यू कर रहे हैं। ऑयल भी पड़ा हुआ है खालिद भाई साथ ही। हाँ हाँ जी, माशाल्लाह।
इधर जी ये मलाई बोटी जो वो लगानी शुरू कर दी है और इसको अब हम दाऊद तुम्हारी फिश रहती है, उन्होंने कहा दाऊद ने सबसे आखिर में खाना है, तो जी ये दाऊद साहब को उससे मिलें। दाऊद साहब रेडी हुए हैं माशाल्लाह। इसको सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई है, अभी अपने मामू को फ़ोन करके पूछता है मामू किधर रह गए आप, भूख लगी हुई है। तो मामू इसके आ रहे हैं। ये जी माशाल्लाह हिबा नूर और साद आ गए रेडी होके। हैं हिबा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी आपकी कज़न्स मिलने के लिए आ रही हैं। दाऊद आपका भी दोस्त आ रहा है हारिब खेलने के लिए। चलो खेलो, एंजॉय करो। देखते हैं किचन की तरफ, किचन में क्या हो रहा है देखते हैं। किचन में क्या रेडी हो रहा है? अच्छा ये फ्राइड राइस रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। हॉट पॉट में डालना। अब इसको हॉट पॉट में डालना, निकाल हॉट पॉट निकालना, आ जाए हॉट पॉट में। यस यस, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। किचन का हाल जब दावत होती है तो इसी तरह ही होता है। नहीं ये हॉट पॉट में डाल के बिस्मिल्लाह। अभी इसी तरीके से हॉट पॉट रेडी हो जाएंगे 2-3, ताकि जब गेस्ट आए तो परेशानी ना हो। राइस में रेडी कर करके इसमें डाल दिए जाएंगे। फिर आप भी रेडी हो जाओ, आप ही को तो मिलने आ रहे हंसते हमें तैयार हुए बैठे जैसे सन दोबारा रिश्ता देना होगा हमें। मेरी आवाज़ बंद हुई है। नहीं जी मलाई बोटी रेडी होना शुरू हो गई है। इसको हम हाफ डन करके और इसको हम एक साइड पे रख देंगे, ताकि जब गेस्ट आए तो सिर्फ एक दफ़ा इसको हल्का सा हीट देना है और उसके बाद ये रेडी हो जाएगी। ले जी ये मलाई बोटी रेडी हो चुकी है। इसको अब हम हॉट पॉट के अंदर रखेंगे। रेडी है खालिद भाई? वो हॉट पॉट उठा लें पीछे से, मैं आऊँ? चलें अखबार लेकर आओ दाऊद। लेमन तो नहीं लगाना है क्यों? लेमन लगाना की होएगा, टेस्ट बदल जाएगा। अच्छा लगाइए दाऊद, अंदर से 2-3 नींबू लेकर आओ कटवा के जल्दी से। हल्का हल्का ऊपर छिड़कना है। देख लो कहने तो फिर वो नहीं तो कैंडी तो लगा देंगे। कैंडी तो ला के चेक कर दें। ठीक है जी मलाई बोटी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। देखेंगे बेहतरीन, ना जली हुई है और बिल्कुल फुल कुक हुई हुई है। क्योंकि ना बिल्कुल उस वो स्मेल हो जाएगी उसमें। ये ग्रीन टिक्का ज़्यादा सड़ नहीं जाएगा? जो आगे तो ना रखो कोयले में खेल लो उधर साइड तो। जी ये कैंडीज़ तैयार हो रही हैं और उसके साथ ग्रीन टिक्का रेडी हो रहा है। फ़िश रेडी हो चुकी है आलमोस्ट, और जो जो चीज़ें रेडी हो रही हैं वो हम हॉट पॉट में कंटेनर्स में अलहदा कर रहे हैं, ताकि जब गेस्ट स्टार्ट करें तो उनको प्रॉब्लम ना हो। को अब हम फाइनल टच दे के इसको हम पैक। अली भाई माशाल्लाह, ये जी हुज़ैफ़ा अली है, शक्ल से बड़ा शरीफ है पर माशाल्लाह ये सबसे ज़्यादा शरारती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जी सारी बदमाश कंपनी बैठी हुई है और इस टाइम ideas.com के ऊपर काम हो रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, किस जगह पे आउटिंग करनी चाहिए और ख़ास तौर पर कहाँ घूमने फिरने हैं। ये जी सबसे पहले राफ़े, इसके साथ मोहिद है, उसके साथ इब्राहिम और मौज़न, और ये हाफसा बलदई अपने खाने के इंतज़ार में। आइल भी है ना? दाऊद आइल भी आके दो बस, काफ़ी। हाँ अंदर से वो डब्बी में डाल के लेके आओ। ग्रीन टिक्का रेडी हो रहा है जी। भाई इधर उसकी भी बात सुनो ना, उधर भी बात सुनो। हिबा बैठ जाओ, वो देखो कह रही बैठ जाओ। ये हाथ में क्या आपकी पंखी है? नहीं भाई नहीं, इसी की जगह है। बैठो
बैठो, टीचर की बात सुनो, नहीं तो टीचर ने बहुत मारना है। जी बच्चियां एंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह, बाहर खेल रहे हैं। हाँ आप ही बात सुनो, इधर हसन साहब अपनी फेसबुक पे लगे हुए हैं, मैं चेक कर रहे हैं। यार मौसम शर्मा नहीं बाद में ये ढक्कन दो ना मुझे। A few moments later. ये जी बच्चियों ने यहाँ पे ना माशाल्लाह, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, जरा दिखाओ, इनका हाथ उठाओ। ये बच्चे ने जनाब सब मेकअप करने शुरू किए हुए हैं। मेकअप का क्या कमाल आप लोगों ने शुरू किया हुआ है, मेकअप वाला है। इधर दिखाओ, ये देखिए, ये देखिए बच्चों की इस टाइम एक्टिविटी जारी है डॉल्स के साथ। मेरा की डॉल है और ये हिबा की डॉल है और ये मेरी खुद डॉल है। जी टी की तैयारी हो रही है, चाय की, और मेरी सासू माँ। किचन इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, सारी शेल्फ सारा क्लीन हो चुकी हैं। बाजू ने बड़ी मेहनत की है और सारा कुछ क्लीन आउट हो गया माशाल्लाह। बर्तन वाला सारे सिमट गए हैं, तो ये मोस्टली जी बाहर का व्यू देखते हैं। बाहर इस वक्त हल्की हल्की सर्दी शुरू हो चुकी है, खुनकी शुरू हो चुकी है माशाल्लाह। मेरे अनार भी काफ़ी रेडी हो चुके हैं, आज काफ़ी दिनों बाद नज़र आया है। और बच्चे इस वक्त लॉन में प्ले कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे अब इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसके किसने खानी है? मैंने खानी है। ये जी हमारे से ना आलू भूल गए थे, सारे दही बल्ले बनाते हुए आलू बाहर रह गए ऊपर। बाद में याद आया कि आलू तो डाले नहीं इसमें, तो अब जी वो आलूओं को हम ना किसी न किस तरीके से अंदर डुबो रहे हैं, चमची के साथ उसको ना हम अंदर डुबो रहे हैं। ये देखिए जी, कभी आप कोई रेसिपी भूल जाए ना, कोई चीज़ जो इसमें नहीं डालनी होती, तो उसको आप इस तरीके से डिप करके उसको होता दिला सकते हैं। हाँ, इससे उसकी उनको क्या पता लगेगा ये भूल गए। जैसे टेलर से कोई गलत चीज़ हो जाए, वो कहते हैं फैशन है। हाँ, तो इसी तरह ये भी रेसिपी वालों से अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो वो उसको उसके रेसिपी की खूबसूरती बना देते हैं। नहीं जी, यहाँ पे विंग्स फ्राई हो रहे हैं और इसके साथ जो है वो हाँ हॉट टेंडर्स। हाँ नहीं जी, दही भले रेडी हो चुके हैं। बच्चियाँ जी इस वक्त प्ले कर रही हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। इस बताइए कि आप लोग ये देखें अब। ओह यस, ले जी यहाँ पे बच्चियाँ जो सी हैं ना वो अपनी किटी पार्टी अलहदा कर रही हैं। अंदर अलहदा चाय का पार्टी चल रही है, बाहर अलहदा पार्टी चल रही है। ये देखें, सबसे छोटा पीस, उससे बड़ा पीस, उससे बड़ा पीस, ठीक है। पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है इनकी। कैसा रहा जी गर्ल्स? मज़ा आया? एंजॉय किया आप लोगों ने? यस। गुड, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अभी तो हमारा केक भी एंजॉय करने वाला। अच्छा, केक भी रहते हैं एंजॉय करने वाला? जी आपने कुछ खाया है? कुछ खाया मेरी बेटी ने? ओह वाओ, विंग्स का पार्टी और भी बैठी हुई है। ये पार्टी है, खा लिया आप लोगों ने? इतनी क्या मसरूफियत आप लोगों की है? दो बंदे बैठे हो, दो बंदे होके और दोनों अपने मोबाइलों पे लगे बैठे हुए हैं बातचीत करने का। ये मोबाइल पे तो आगे पीछे भी बात कर लिया करो, ऐसे गपशप लगाया करो। चल, कुछ खाया आप लोगों ने? चलो अब इस वक्त जो सा वो जा रहे हैं। ओए सारे बच्चे आओ, मिल लो और जाओ, शाबाश।
अच्छा भाई गुड भाई। नहीं जी गाइस, कुछ गेस्ट जो हैं वो लेकर आए थे गिफ्ट्स, तो हिरा वो लेकर बैठी हुई थी, मैंने कहा मुझे भी दिखाएं। तो अभी ये गिफ्ट सारे जो वो इकट्ठे करके हमने यहाँ पे लेकर आए। क्या है हिरा, ज़रा दिखाओ तो सही, ये क्या है? ये हिबा के शूज़ हैं, बहुत प्यारे। ये इसकी नानो लेकर आई हैं माशाल्लाह। हिबा ये तो फिर तुम सुबह ट्रिप पे पहन के जाओगी? गंदे कर देंगे ये। कोई बात नहीं, गंदे पहनने के लिए होते हैं और शूज़ खाने के लिए तो नहीं होते। ये बात तो खाती है। ये हिरा के लिए ड्रेस है, स्टिच हो क्या है? अच्छा, ये तो बहुत प्यारा वाइट कलर का ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। दिखाएं, ये क्या है? ये हिबा के ड्रेसेस हैं, ये इसके नानो ड्रेसेस लेकर आई हैं। ये दाऊद का सूट आया ग्रीन कलर का, और ये इब्राहिम को ब्लैक, इनको ये कलर डार्क कलर ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये मेरा भी आया है, गुड, थैंक यू। ये हिबा का ग्लास आया, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा। वाओ हिबा, ये तो तुम्हारे लिए बड़ा मज़ेदार। अच्छा, ये क्या है? ये हिबा ये स्लाइम है तुम्हारी? अच्छा, ये क्या है जी? ये अच्छा, ये मेरा सूट आया है। ये किसने दिया जी? ये अच्छी भाभी ने। बहुत प्यारा खूबसूरत है करके ये हीरा भाभी को दिया। वाओ, कारवान भाभी वाले ये शॉपर। ये सूट आया जी, और ये फेशियल किट है। अच्छा, फेशियल किट है। वाह भी वाह, इसका मतलब मेरा भी फेशियल होगा। ये लेडीज है जेंट्स है? लेडीज है। अच्छा, लेडीज है, फिर मेरा कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, फर्क होता है। ये नीलम लेकर आई है। अच्छा, ये मेरा सूट ये है। आपका सूट है। वाह, गुड, थैंक यू नीलम भाभी। अच्छा, और क्या है जी जंबील में? ये मेरा ड्रेस है। बहुत खूबसूरत मेरा का ड्रेस है, बहुत प्यारा है। ये मेरा है। अच्छा, फर्क तो कोई नहीं होता है, एक ही। ये ड्रेस ये हीना भाभी लाई है, वो ठीक। आशी भाभी लाई अच्छा, ये एक और है। ड्रेस भाभियों की तरफ से है। भाभीियों की तरफ से ये एक सूट ये भी है, आप एक जो मेरा सूट है, और ये बहुत प्यारा। ये बहुत प्यारा खूबसूरत बड़ा आर्टिकल भी बहुत प्यारा है। चलो, ये स्टिच्ड है अनस्टिच्ड है? Unstitched अच्छा, अनस्टिच्ड है। अम्मी स्टिच करवा के लाई है। अच्छा, वाओ, गुड, ये बहुत खूबसूरत सी एक रग आई है, और ये बिछाओ ज़रा, इसको खोलो, कितनी बड़ी है, पता लगे इसको कहाँ पे बिछाना है। ये मेरे ख्याल से ड्राइंग रूम में ही बेहतर लगेगी, है ना? सेंटर टेबल के नीचे ना खूबसूरत लगेगी। ये बहुत प्यारी। कमरे में, आपके कमरे में? चलो, आपके कमरे में बिछा देंगे, लेकिन ये ड्राइंग रूम में ही अच्छी लगेगी। ठीक है, ये ले जी, एक रग है। तो ये गिफ्ट से जो बाकी बच्चों के चिप्स हैं, कोई बिस्किट्स हैं, कोई और चीज़ें हैं। ये जी मेरी सासू माँ लेकर आई हैं, बाउल टाइप, बहुत खूबसूरत सा, ख़ास ड्राई फ्रूट के लिए भी यूज़ हो सकता है, बहुत प्यारा क्रिस्टल में है। तो ये थे जी आज के गिफ्ट्स। थैंक यू जिन लोगों ने गिफ्ट भेजे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नहीं जी, इसके साथ ही आज का व्लॉग इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।